नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। खास तौर पे जो हमारी चर्चाएं चल रही हैं वो नवरात्रि को लेकर के चल रहा है और नवरात्रि के 7वें दिन किस माता की पूजा करना चाहिए और इनकी पूजा करने से हमको क्या फल मिलते हैं। जैसे माँ कालरात्रि हैं, इनका जो स्वरूप है बड़ा भयावह है, देखने में बड़ा डर लगता है। जैसे किसी के भी जीवन में ऐसा एक कोई समस्या बनी आए कि जिनको जैसे लगे कि हम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं या हमारा अकाल मृत्यु हो सकता है, या ऐसा कोई शरीर में रोग हो गया है कि जिससे उनको अकाल मृत्यु होने की बहुत बड़ी संभावना बन गई है, तो ऐसे में उनको क्या है कि माँ कालरात्रि का उनको जो है पूजन करना चाहिए। माँ कालरात्रि के पूजन करने से, उनके प्रतिमा को जो है ध्यान में धारण करने से और उनके सेवा करने से, उनके मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर जो अकाल मृत्यु जैसा जो भय है या अकाल मृत्यु जैसी जो चीज़ें हैं वो टल जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में अगर देखा जाए तो पितृदोष जैसी भी संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर ऐसे में हम कालरात्रि माँ का पूजन करते हैं और उनकी प्रतिमा को अगर हम अपने घर में मतलब धारण करते हैं, पूजन पाठ करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों में कभी भी किसी भी प्रकार का पितृदोष जैसी संभावनाएं मिट जाती हैं। सर्वप्रथम माँ कालरात्रि की जो है थोड़ी उग्र देवी हैं, इसलिए इनके पूजा का जो विधान है वो थोड़ा सा मतलब क्लिष्ट है और थोड़ा सा भयावह है। सुबह सुबह उठिए, उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद में माँ भवानी के विग्रह को भी जो है गंगा जल से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद में फिर आप जो है अपने हाथ में फूल लें, अक्षत लें, धूप, पुष्प और गुड़, यानी गुड़ बहुत जरूरी है माता के लिए, क्योंकि गुड़ का भोग कहाँ लगाया जाता है। गुड़ का भोग जैसे ज्योतिषीय अनुसार से जिनका मंगल खराब होता है, मंगल सेनापति होता है, तो गुड़ खाया जाता है और गुड़ खा करके घर से निकलने से उनके समस्त प्रकार के जो अरिष्ट हैं उनका जो है निवारण होता है और उनको बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ले करके उसके बाद में जो है आप एक तरीके से अपनी आंख को बंद करके और फिर निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए और माँ का ध्यान लगाएं। माँ का ध्यान क्या है? उनका मंत्र जो है ओम ऐं सर्वा प्रशासनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी त्वमेव तथा कार्य समृद्धम वैर विनाशनम नमो सैं ऐं ओम। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर, जैसे खास तौर पे नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, इनके जीवन में बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं। शत्रुओं का दमन करने के लिए, यानी शत्रु से बचने के लिए भी माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है, कालरात्रि माँ का पूजन किया जाता है। और इनका पूजन करने के बाद जो है माँ शत्रुओं का शीत अतिशीघ्र जो है विनाश करती हैं। विनाश का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को मार देता है, नहीं, वो मतलब उनके दिमाग से ये बातें निकल जाता है कि हमारा उनसे शत्रुवत व्यवहार है या हमको क्या है, तो वो मित्रवत बदल जाता है। तो इस तरीके से माँ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद गुड़ का भोग लगाना है। खास तौर पे ध्यान रखिए कि एक ऐसा पात्र हो, स्टील का हो या चांदी का पात्र हो, जिसमें माँ का गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में फिर आप जो हैं 108 मंत्रों का ये जाप करें। एक माला जाप करके दुर्गा सरस्वती का पाठ करें और पाठ करने के बाद ध्यान लगाएं। अगर आप ध्यान लगाएं, ध्यान लगाते समय आपको जो भी कष्ट हैं वो आप अपने मन के अंदर स्मरण करें। उससे क्या होगा कि माँ भवानी आपके कष्टों को तत्क्षण दूर कर देंगी और दूर करने के बाद में जो अकाल मृत्यु जैसा भय और शत्रुओं का जो भय बना हुआ था वो आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगी। तो इस तरीके से माँ भवानी का पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आपको 7वें दिन का पूजन करना है। और अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ 7वें दिन का भी पूजन करते हैं और बढ़िया से करते हैं, तो आपको जीवन में दो चीजें कभी नहीं आएगा। एक तो शत्रुओं से संबंधित दिक्कतें और दूसरा अकाल मृत्यु का भय, यह आपके जीवन से कट जाएगा। इसी तरीके से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 8वें दिन के बारे में भी बताएंगे कि उस दिन किनकी पूजा करना है। देखते रहिए हमारा चैनल, हमको फॉलो करते रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमको दे इजाजत। नमस्कार, जय सिया राम, जय माता जी।